Hello student, today I am going to explain you the remaining part of biotechnology and its applications. Applications of biotechnology in agricultural field. कृषि के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, क्या उपयोगिता है, अब वो देखेंगे। इम्प्रूवमेंट इन प्लांट प्रोडक्टिविटी। प्लांट की प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, तो पहला आता है ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। कुछ प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी नहीं होती है, किंतु उसके अंदर इस एबिलिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके अंदर जो निफ जीन होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होते हैं, उसको ट्रांसफर करके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स होते हैं, जिनको निफ जीन्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं किसके अंदर? प्लाज्मिड ऑफ राइजोबियम एंड अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसके प्लाज्मिड में होते हैं, पाए जाते हैं ये निफ जीन्स। नॉर्मली एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसका जो प्लाज्मिड होता है, जिसको टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड कहते हैं, उसके अंदर जो निफ जीन्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। एंड वायरल वेक्टर आर यूज टू ट्रांसफर निफ जीन्स इन हायर प्लांट। तो आरआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड तथा वायरल वेक्टर होता है, इनका यूज किया जाता है हायर प्लांट के अंदर जो निफ जीन्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ शीट्स। जो शीट के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे लेग्यूम की जो शीट होती है, दाल वाली जो बीज दालें जो होती है, उसके अंदर से मेनली अपने को क्या प्रोवाइड होता है? प्रोटीन। लेकिन उसके अंदर क्या कम होता है? डेफिशिएंसी होती है एमिनो एसिड्स की। कौन से एमिनो एसिड्स कम होते हैं? उसके अंदर मिथियोनिन तथा सिस्टीन कम होते हैं। द एमिनो एसिड प्रोड्यूसिंग जीन्स ट्रांसफर इनटू लेग्यूम शीट। तो मिथियोनिन और सिस्टीन को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को इन लेग्यूम शीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे लेग्यूम शीट के अंदर मिथियोनिन तथा सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ इन दिस जीन्स। इंक्रीज इन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। प्लांट के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस करने की जो कैपेसिटी कम होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी उनको इंक्रीज किया जाता है। CO2 फिक्सिंग जीन्स जो होते हैं, CO2 को फिक्स कर देते हैं फूड मटेरियल के अंदर, तो CO2 फिक्सिंग जीन को CFX कहते हैं। तो इन जीन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी होती है कम होती है। तो जैसे ये जीन्स उस प्लांट के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसी तरह से रूबिस्को जो होता है वो उसको प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को भी दूसरे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे उन प्लांट के अंदर भी क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करने की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो उस प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, उस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्रॉप प्रोटेक्शन, जो फसलें हैं उसका बचाव कैसे किया जाए? रिमूवल ऑफ नॉनसेंस जीन्स, डिजीज एंड स्टरलिटी कॉजिंग जीन्स कॉल्ड नॉनसेंस जीन्स। प्लांट के अंदर ऐसे जीन्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं या उसके अंदर स्टेरिलिटी कॉज करते हैं, उन जीन्स को क्या कहते हैं? नॉनसेंस जीन्स कहते हैं। तो उस प्लांट के अंदर से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नॉनसेंस जीन को क्या कर लिया जाता है? रिमूव कर लिया जाता है और उसकी जगह हेल्दी जीन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस पावर। प्लांट के अंदर डिजीज से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट, जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जिसके उससे क्या होता है कि प्लांट की क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसे प्लांट डेवलप किए जाते हैं जिससे उन हर्बिसाइड्स का उन प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, जब जीन्स को एक प्लांट से निकालकर दूसरे प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं और इनको प्रोड्यूस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं उसको जीएम से डिनोट किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालकर
वो जीन्स जो कि डिज़ायरेबल होता है, आपको चाहिए, वहाँ से निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उसके द्वारा जो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसको ट्रांसजेनिक कहेंगे। नेक्स्ट वन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। उसी तरह से जब जीन को ट्रांसफ़र करके नए क्रॉप को फॉर्म किया जाता है तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं या जीएम क्रॉप कहते हैं, जिसका भी फॉर्मेशन किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड प्लांट्स। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप और प्लांट को डेवलप क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, ऐसे प्लांट को डेवलप किया जाता है जिसमें बीमारियां ना लगे। पेस्ट रेजिस्टेंस, ऐसे प्लांट डेवलप किए जाते हैं जिनके ऊपर कोई केमिकल का इफेक्ट ना पड़े। टॉलरेंस ऑफ हर्बिसाइड्स एंड अदर पेस्टिसाइड्स, ऐसे प्लांट डेवलप किए जाएंगे किसी के ऊपर केमिकल जिनको हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स कहते हैं उनका कोई इफेक्ट ना हो और वो आसानी से उसमें भी, उस कंडीशन में भी ग्रो करें। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर कलर एंड मार्फोलॉजी, प्लांट का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसका कलर है उसको चेंज करने के लिए इनका डेवलपमेंट किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है। टॉलरेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन, ऐसे प्लांट एक क्रॉप डेवलप की जाती है जो कि ड्रॉट कंडीशन होगी, जब फ्लूड आ जाएगा, जो कि सैलिनिटी जहाँ पर अभी, तो हर एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाए, तो ऐसे प्लांट एक क्रॉप को डेवलप किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड, इस प्रोसेस के द्वारा जो फ्लावर की क्वालिटी उसको सुधारा जाता है, फ्रूट की क्वालिटी तथा सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। Production of vaccines, antibodies in commonly edible plant like the banana, potatoes, tomato। ठीक है, जो एडिबल प्लांट होते हैं बनाना, पोटैटो, टोमेटो के लिए, उसके लिए क्या बनाना, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना और वैक्सीन का प्रोडक्शन करना है, ताकि इन प्लांट के अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ट्रांसफर ऑफ निव जीन्स इनटू डिफरेंट बैक्टीरिया एंड क्रॉप प्लांट, जो निव जीन्स होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो इन जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है बैक्टीरिया और दूसरे क्रॉप प्लांट के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इन द क्रॉप एंड प्लांट्स, तो पहला एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक प्लांट आर मोर टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक द कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट। तो ट्रांसजेनिक जो प्लांट होते हैं उनमें रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा ठंड में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, सूखा पड़े तो भी सर्वाइव करते हैं। ऐसी सॉइल जहाँ पर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो हर एडवर्स कंडीशन में ट्रांसजेनिक प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। Genes for resistance to various biotic stress have been engineered to generate transgenic plant resistance to insect virus। जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट का तथा वायरस का भी कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो हर एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे प्लांट के अंदर प्रोटीन तथा लिपिड की क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। कुछ प्लांट के अंदर जो हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो उसके बाद जो इफेक्ट होते हैं उसमें जो लॉस होते हैं उसको कम करने में, ठीक है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मिनरल का यूजेस प्रॉपर तरीके से नहीं करते, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उन प्लांट के अंदर भी मिनरल्स की जो एफिशिएंसी उसको इंक्रीज किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स, तो जीएम क्रॉप को प्रोड्यूस करने का एडवांटेजेस है पहला कि डिजायरेबल फिनोटाइपिक ट्रेट इन क्रॉप प्लांट का जो फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए, किसी प्लांट के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रोडक्शन करने के लिए, प्लांट के अंदर न्यू प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए। दिस क्रॉप कैन आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग और नेटिव जीन्स। ये जो क्रॉप होते हैं प्लांट के अंदर पहले से जो उपस्थित जीन्स होते हैं जिनको नेटिव जीन्स कहते हैं, उनके एक्सप्रेशन को रोक देता है। नेक्स्ट वन, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड।
The food substances produced from genetically modified crop and transgenic crop is called GM food. ऐसे फूड जिनका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन किया जाता है GM क्रॉप से, GM ट्रांसजेनिक क्रॉप से, तो उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। तो इनको डेवलप क्यों किया जाता है? तो GM फूड कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इटसेल्फ। जो GM फूड होते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती है। इट कंटेन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय ट्रांसजीन्स। इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि ट्रांसजीन्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये जो क्राई प्रोटीन्स होता है इसके ऊपर इंसेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। This GM food contain enzyme produced by the antibiotic resistant genes that was the used during the gene transfer by the recombinant DNA technology. Problems related with the consumption of GM food. जब GM फूड को कंज्यूम किया जाता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? GM फूड में कॉज एलर्जी एंड टॉक्सिसिटी। जो GM फूड का जब कंजम्पशन किया जा सकता है तो किसी किसी पर्सन्स के अंदर उसमें एलर्जी भी हो सकती है, किसी के अंदर वो टॉक्सिक की तरफ वर्क करने लगता है। द एंजाइम प्रोड्यूस बाय द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स कंटेन द फॉरेन प्रोटीन। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करने वाले जीन्स होते हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर जो होता है फॉरेन प्रोटीन होता है, और इसी फॉरेन प्रोटीन के द्वारा पर्सन्स के अंदर एलर्जी कॉज हो सकती है। The bacteria present in alimentary canal of human beings may take up the antibiotic resistance genes from the GM food. जो ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं। तो कंटिन्यूसली आप GM फूड का यूज़ करेंगे तो उसके कारण क्या होते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं तो उन हार्मफुल बैक्टीरियाज में इस GM फूड के अंदर जो एंटीबायोटिक होती है उसके लिए एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वो हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होते। बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन है मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज होती है जिसके अंदर एक जीन होता है और ये जीन फॉर्म होता है बेसिलस thuringiensis जेंसिस बैक्टीरिया के द्वारा। ये जो जीन्स होता है एक स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन को फॉर्म करता है जिसका नेचर जो होता है टॉक्सिक, जिसके द्वारा बुलवर्म्स जो होते हैं लेपिटोटेरियंस होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। इसको बीटी कॉटन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीन्स का जो डोनर होता है वो बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसको बीटी कॉटन्स कहते हैं। ये जो जीन्स होते हैं इनको सबसे पहले कॉटन के साथ इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब कॉटन प्लांट के अंदर ये ग्रोथ करते हैं तो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन फॉर्म करते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, जिसके अंदर जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो कि किसके ऊपर कंट्रोल करेगा? ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन पेस्ट के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर कंट्रोल करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा। ये जो टॉक्सिन्स होता है ये जीन्स के द्वारा कोडेड होता है, मतलब जीन्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो ऐसे जीन्स जो टॉक्सिन फॉर्म करते हैं उनको क्राइजीन्स कहते हैं, और क्राइजीन्स जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे क्राइजीन्स होते हैं, फर्स्ट AC क्राइजीन्स होता है, सेकंड AB जो क्राइजीन्स होते हैं, थर्ड AB जो क्राइजीन्स होते हैं, थर्ड BB। ये कंट्रोल करेंगे किसको? बुलवर्म्स को कंट्रोल करेंगे, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेंगे, कोलरेडो पोटैटो बीटल को कंट्रोल करेंगे, और कॉर्न रूट वर्म्स को कंट्रोल करते हैं। BT वेजिटेबल फ्लेवर सेवर टोमेटो, मेज, रेप ऑयल सीड एंड गोल्डन राइस, ये सब क्या है? जेनेटिकल मॉडिफाइड क्या है? वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं और फूड है तथा ऑयल सीड है। एडिबल वैक्सीन, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट और वेजिटेबल। ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट और वेजिटेबल है इन विच जीन्स फॉर स्पेसिफिक पैथोजन, जिसके अंदर क्या होता है किसी स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक पैथोजेंस को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन दिस कैन बी यूज एज अ एडिबल वैक्सीन। जैसे ब्रिंजल के जो होता है उसके अंदर जो जीन होगा वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा, कॉर्न जो होगा उसके अंदर जो जीन्स होगा वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा। बीटी कॉटन्स के अंदर जो होता है उसमें ब्लू बोलवर्म इन्फेक्शन नहीं होता है, पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होता है।
मतलब बीटी कॉटन के ऊपर बुलवर्म जो होता है उनका कोई इन्फेक्शन नहीं होता, अगर कोई केमिकल पेस्ट डालोगे तो उसका भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, हर्बिसाइड डालोगे तो उसका भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीटी कॉटन के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ब्रेसिका नेपस यूजफुल होती है मेल स्टेटिटी को रोकने के लिए। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो बेटर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को प्रोवाइड करने वाले जीन्स होते हैं। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, गोल्डन येलो कलर्ड ग्रेन होता है, विटामिन ए रिच होता है। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो उसको कलर कौन सा प्रोवाइड करते हैं, गोल्डन येलो, उसके ग्रेन को, जिसके कारण उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो जाता है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल हो जाता है, और उसके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मेज के अंदर जो जीन्स होते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं, कोई सा भी केमिकल हर्बिसाइड डालोगे तो उसके ऊपर, मेज के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सोयाबीन, इसके अंदर भी हर्बिसाइड जीन्स होते हैं जो उसको रेसिस्ट करते हैं। वीट के अंदर जो होते हैं हर्बिसाइड पीपीटी और बास्टा का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टोबैको के अंदर जो जीन्स होते हैं उनके ऊपर पेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। बायोपायरेसी, पायरेसी का मतलब है चोरी करना, बायो का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की क्या की जाती है, चोरी की जाती है। स्टीलिंग फॉर अवर नेशनल पार्टिमोनी, some organization multinational company exploit biological resources and genetical resources indigenous to country without proper authorization। ठीक है, देश के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनी है जो देश के नेशन के जो जेनेटिकल रिसोर्सेज है विदाउट ऑथोराइजेशन के, विदाउट जो देश की उसकी परमिशन के उसको चोरी करके दूसरी जगह बेचती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोपायरेसी। इन फैक्ट इट इज इलीगल रिमूवल ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल, ये वास्तव में क्या है, अवैध रूप से बायोलॉजिकल जो मटेरियल है उसको बाहर निकालना है, बाहर पहुंचाना होता है। द प्रोसेस बायोपायरेसी इन्वॉल्व द कलेक्शन सैंपल ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो इसके बायोपायरेसी के अंदर क्या होता है कि जो सैंपल्स होते हैं उनका कलेक्शन किया जाता है, तो वो सैंपल किसके होंगे, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, विच कैन बी डन अननोटिस। This biological material is then subjected to product development for use on commercial scale। और यहाँ से चोरी करने के बाद उसको कमर्शियली उसको प्रोड्यूस किया जाता है और उसको बेचा जाता है। Today, a range of biological resources are facing biopiracy. It includes the plant, animal, and microorganism, genetic material, etc. Biopiracy, stealing of our national patrimony। पायरेसी का मतलब है चोरी करना, और किसकी चोरी करना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है जो विदाउट परमिशन या ऑथोराइजेशन के अपने देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, उनकी चोरी कर लेती है तथा उसका कॉमर्शियल रूप से बेचती है। इस प्रोसेस को बायोपायरेसिस कहते हैं। टुडे अ रेंज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर फेसिंग बायोपायरेसी। अपने देश के बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, वो सभी बायोपायरेसी की प्रोसेस को फेस कर रहे हैं। इट इंक्लूड द प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल एक्सेट्रा, जिसके अंदर पौधों की बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, एनिमल रिसोर्सेज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनको विदाउट परमिशन के क्या किया जाता है, चोरी किया जाता है। Western companies are getting great benefit for using the knowledge and biological resources of third world community। जो वेस्टर्न कंट्री कंपनीज होती है, जो फॉरेन कंट्रीज होती है, उनको अपने देश के जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनसे बहुत नॉलेज मिलता है और बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। while the companies tend to make the huge revenue from this process, जिसके कारण कंपनी को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। लोकल कम्युनिटीज आर अनरिवार्डेड, इन फैक्ट मे हैव टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी एट हाई प्राइस, जिसके कारण जो लोकल कम्युनिटी होती है उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनको दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज होती है बहुत हाई प्राइस देती है। टू चेक इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज,
जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बायोपायरेसी हो रही, चोरी हो रही है, अवैध रूप से उसका क्या हो रहा है, खपत हो रही, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, which open country natural resources for foreign exploitation. बायो पेटेंट, पेटेंट करा लेना मतलब रजिस्टर करवा लेना कोई चीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर। टू प्रोटेक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, जो बायोलॉजिकल मटेरियल का इन्वेंशन करता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको बायो पेटेंट कहते हैं। टू सिक्योर हिम फॉर स्पेसिफिक टाइम विथ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, यूजिंग एंड सेलिंग ऑफ एन इन्वेंशन कॉल्ड बायो पेटेंट। तो ये जो राइट्स दिए जाते हैं उसके कारण जो इन्वेंशन करता है उसके पास अधिकार होता है उसका मैन्युफैक्चर करने का, उसको एक्सप्लॉइट करने का, इसका यूज करने का तथा उसको सेल करने का। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बायो पेटेंट कहते हैं। टुडे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक अप द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक मटेरियल। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को अपने नाम से पेटेंट करवा लेता है। जो टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड होगी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से होगी, जिसमें प्लांट रिसोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल रिसोर्स हो सकते हैं, जेनेटिकल मटेरियल से रिलेटेड हो सकते हैं। which was identified, developed and used by farmer indigenous peoples. Company are rushing to get patent new product derived from the biological resources so as to prevent the competitor from using them. जो कंपनीज होती है जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उसको जल्दी से जल्दी अपने नाम पे पेटेंट करवाना चाहते हैं ताकि जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उसका मिस यूज ना कर पाए, उसका यूज ना कर पाए, उससे रोक लगा सकते हैं। Then they reap large profit by the linking up of the product at will or by charging royalty. अगर किसी को उस टेक्नोलॉजी का, उस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करना है तो उसके लिए पहले उसको इन्वेंटर को क्या देना पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी में एक बड़ी अमाउंट देना पड़ता है। उसके बाद उस इन्वेंटर की जो टेक्निक होती है, उसके जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उसका दूसरा पर्सन यूज कर सकता है। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में क्या होता है कि इन्वेंटर जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इन्वेंट करता है, कोई टेक्निक को इन्वेंटेड करता है तो उसके ऊपर उसका पेटेंट हो जाता है, उसका एक अधिकार हो जाता है। उसके परमिशन के बिना आप उसके टेक्निक को, उसके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते।